सुप्रभात मित्रों, आज दशहरा है तो आप सभी को दशहरे की राम राम और बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सब बहुत मज़े कर रहे होंगे और फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो एक बार आपका फिर से मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है कुंजलाल जुडिशियल एकेडमी बिहार भागलपुर। इसके पहले हमने जो मैरिज के जो पार्ट है, यानी मुस्लिम मैरिज के कितने पार्ट होते हैं, कितनी तरह की मुस्लिम मैरिज होती है, उसमें 2 पार्ट का हमने जिक्र कर लिया है अलग अलग वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है सही मैरिज के बारे में, जिसे हम वैध विवाह यानी वैलिड मैरिज कहते हैं, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया फासिद मैरिज के बारे में, जिसे हम इरेगुलर मैरिज भी कहते हैं, अनियमित विवाह जिसे कहते हैं, उसके भी कंसिक्वेंसेस बताए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड यानी बातिल मैरिज के बारे में, शून्य विवाह जिसे कहते हैं। तो कौन कौन से जो कंडीशंस होती हैं जिसमें शून्य विवाह होता है, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे एक केस लॉ जो कि राशिद अहमद और अनीसा खातून का केस है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शून्य विवाह क्या होता है, यानी बातिल मैरिज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा विवाह जो स्थायी निषेध के उल्लंघन में किया गया हो। इसके पहले जब हम इरेगुलर मैरिज के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ हमने देखा था कि अस्थायी निषेध होता है, और अस्थायी निषेध का उल्लंघन तब होता है, तब कहलाता है आपकी रेगुलर मैरिज। यानी आपका वो अस्थायी बात है, यानी कि आज तो आप गलत कर रहे हैं लेकिन कल आप उसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थायी निषेध है, यानी ऐसी रोक है जिसको आप सुधार नहीं सकते। तो अगर इस तरह की कंडीशंस जो कि स्थायी निषेध है, मतलब परमानेंट प्रोहिबिटेड है, और उसको आप तोड़ रहे हैं, उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हुए आप शादी कर रहे हैं, तो आपकी शादी यहाँ पे वॉइड होगी यानी बातिल होगी। तो एक बार देखिए डेफिनेशन, ऐसा विवाह जो स्थायी निषेध के उल्लंघन में किया गया है वो शून्य या बातिल कहलाता है। तो नीचे कुछ कंडीशन यानी विवाह के मैंने पॉइंट लिखे हैं, जिसमें आप समझ जाएंगे कि ये सारे विवाह इस कंडीशन में जो होंगे वो बातिल हो जाएंगे, इसे आप सुधार भी नहीं सकते। जैसे रेगुलर मैरिज में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लड़की अगर नॉन मुस्लिम है तो उसका आप कन्वर्जन करा के अपनी शादी को वैलिड बना सकते हैं, इरेगुलर से रेगुलर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे पहले देखिए, अगर आपका ब्लड रिलेशन में शादी हो रही है, यानी रक्त संबंधी अगर आपस में शादी करते हैं, तो वो शादी आपकी बातिल हो जाएगी, वो विवाह यानी वो निकाह आपका बातिल होगा। दूसरा, विवाह संबंध के निषेध उल्लंघन में विवाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी चाची, आपकी मौसी, आपकी मामी, और जैसे जो भी इस तरह की रिलेशन है जिससे आपका मैरिज रिलेशनशिप है, उससे आप शादी नहीं कर सकते। आपकी बुआ। धात्रेय संबंध के उल्लंघन में संपन्न विवाह, इसका मतलब है कि जैसे 2 बच्चे हैं, उन्होंने अगर एक ही माँ का दूध पिया है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। और दूसरा कि ये अब धात्रेय संबंध आप ऐसे समझिए कि एक माँ है, एक महिला है, उसके एक ही बच्चा है, लेकिन एक और बच्चा जो उसका अपना नहीं है पैदा किया हुआ, लेकिन उसने अपना दूध उसे पिलाया है। अब कंडीशन चाहे जो भी रही हो, तो वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, और अगर होती भी है तो आपकी मैरिज बातिल हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। विवाहित स्त्री के साथ संपन्न विवाह, यानी पहले से जो औरत शादीशुदा है उससे आप शादी नहीं कर सकते। दूसरा, अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्नी का जब तलाक हो गया, मतलब आपस में किसी पुरुष ने किसी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, तो फिर वो उसे शादी क्यों नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंडीशन आपने सुना होगा, तो इसके लिए एक कंडीशन है, यानी एक रिक्वायरमेंट है जिसे हलाला कहते हैं, वो फुलफ़िल करनी पड़ती है कि अगर आपको अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से शादी करनी है, वाइफ को वापस अपनी लाइफ में लाना है, तो पहले आपको अपनी पत्नी की शादी किसी दूसरे मर्द से, किसी दूसरे पुरुष से करवानी होगी। फिर उनका जब रिलेशन क्रिएट हो जाएगा आपस में, जिसे फिजिकल रिलेशन है, उसके बाद फिर वो जो दूसरा मर्द है वो अपनी वाइफ को तलाक दे देगा, उसके बाद ही आप अपनी तलाकशुदा वाइफ से दोबारा शादी कर सकते हैं। तो ये जो हलाला वाला प्रोसेस है, ये आपको फुलफ़िल करना होगा। अगर ये फुलफ़िल किए बिना ही आप अपनी तलाकशुदा पत्नी से शादी करते हैं, दोबारा शादी करते हैं, तो आपकी शादी वॉइड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हलाला वाला प्रोसेस यानी दूसरे आदमी से शादी करवानी होगी, उनका रिलेशन बनेगा, वो तलाक देगा तो भी आप शादी करेंगे। तो ये रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध, इसमें आप शादी नहीं कर सकते, और करते हैं तो आपकी शादी बातिल हो जाएगी। विवाहित स्त्री से शादी नहीं कर सकते,
अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से आप बिना हलाला के प्रोसेस को फॉलो किए शादी नहीं कर सकते। अब इसके साथ में एक केस लॉ जुड़ा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। केस का फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। केस का नाम है राशिद अहमद वर्सेस अनीसा खातून, 1931 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि वो विवाह शून्य विवाह की श्रेणी में आता है जो किसी ऐसी स्त्री से किया गया है जिसका पति जिंदा है। सही बात है, क्योंकि जहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि शादीशुदा औरत से आप शादी नहीं कर सकते और उसका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, यानी उस औरत ने अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लिया, तो आप तो उससे शादी कर ही नहीं सकते। अथवा अपनी ही तलाक दी हुई स्त्री से विवाह अगर हुआ है और विवाह के लिए निर्धारित प्रतिबंधों का निषेध हुआ है तो वो विवाह आपका शून्य हो जाएगा। यानी वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन करके कोर्ट ने बताई है, जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि बातिल विवाह कौन कौन सी कैटेगरी में माने जाते हैं, वो 5 कंडीशन यहाँ पर है। ये कंडीशन को कोर्ट ने अच्छे से डिस्कस किया है राशिद अहमद वर्सेस अनीसा खातून वाले केस में। तो ध्यान रखिएगा, शून्य विवाह बातिल विवाह किसे कहते हैं, उसकी कुछ 5 कंडीशंस मैंने आपको बताई कि कौन कौन से कंडीशन में आपकी वॉइड मैरिज हो जाएगी। और ये जो राशिद अहमद का केस है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस के हिसाब से ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे नोट करिएगा, प्लीज़ नोट करिएगा। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाई को जारी रखिएगा, मन करे तो मेला वगैरह भी देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी देखने सुनने वालों को दशहरे की राम राम। अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन के देखिए, बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आपको जो भी मन करे लिखिएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। गुड लक, जल्दी ही मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी शून्य और बातिल विवाह के परिणाम क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।